हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रीतम कुमार आप सबों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सिद्धार्थ एजुकेशन पॉइंट पर। जैसा कि अभी एग्ज़ाम चल रहा है दोस्तों आपका CHSL का, तो ये जो वीडियो है आपका पिछले साल 2020 में हुए CHSL 16 तारीख 10वां महीना 2020 को जो एग्ज़ाम हुआ था LDC का, उसका पूरा मैथ का सीरीज़ है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, एक एक क्वेश्चन जो पूछा हुआ है वो सारा क्वेश्चन अभी मैं आपके सामने सॉल्व करूंगा और आपको ये दिखाऊंगा कि इसका आपका अप्रोच क्या होना चाहिए कि आप टाइम कम से कम लगाएं, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन बेसिस पे होता है तो आपको टाइम का बहुत दिक्कत होता है। तो आप सीखें कि क्या अप्रोच हो कि हम लोग कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। आइए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये हमारा डिस्काउंट चैप्टर से दिया गया था। क्वेश्चन है कि एक दुकानदार एक वस्तु पर 20% की छूट देने के बावजूद 25% का लाभ कमाता है, तो उस वस्तु के लिए कितना भुगतान किया होगा। मतलब भुगतान किया मतलब कि कितना में बिका होगा यदि अंकित मूल्य यानी MRP कितना है 800 है। तो जब भी आपको भुगतान किया गया मूल्य या SP पूछा जाए, आपको अंकित मूल्य दिया रहे और आपको एक बार छूट या लाभ हानि दिया रहे, तो इसका सिंपल सा ट्रिक है कि जो भी रुपया आपको दिया गया है, जो भी छूट आपको दिया गया वो ऊपर लिखेंगे। तो छूट ऊपर कैसे लिखेंगे? 100 माइनस करके, ध्यान दीजिएगा 100 माइनस करके, और नीचे जो लाभ हानि वो लिखेंगे। तो 100 में 25 जोड़ेंगे 125, 25 से काटेंगे 5 बार में, 25 से काटेंगे आपका हो जाएगा 32 बार में, 5 से काटोगे 16 बार में, तो 16 गुने 32 6 दूनी 12 और 48। इसका मतलब कि आपका आंसर होगा 512, क्योंकि 16 दूने 32 के हाथ में 3 बच गया और 52 और 3 48 और 3 51, यानी आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर C। तो टाइम कम लगाइए दोस्तों, ठीक है। ट्रिक का यूज कीजिए, कॉन्सेप्ट समझिए कि क्या हम लोग कैसे इसको अटेम्प्ट करेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन आपका लाभ हानि से जुड़ा हुआ है। यदि किसी वस्तु पर मिलने वाला लाभ विक्रय मूल्य का 1/5 है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। आप देख रहे हैं कि इन सब चैप्टर से मैंने इस पर कई वीडियो अपलोड किया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, और हर वीडियो में आपको लाभ हानि, बट्टा, ट्रिगो, समय काम, इन सबसे क्वेश्चन आपको देखने मिलता है। तो आपको ध्यान समझिएगा। देखिए टेढ़ा करके पूछा गया है, सिंपल अगर वैल्यू देता तो वो आप बड़े आराम से लाभ प्रश्न आप निकाल लेते। क्या कहता है कि मिलने वाला जो लाभ है वो विक्रय मूल्य का, देखिए जिसके लिए का जोड़ा जाए तो आपको जो भिन्न का मान दिया है वो 5 जो है वो आपका आधार होगा, और का प्रयोग हमेशा आधार के लिए होता है। इसका मतलब कि विक्रय मूल्य कितना हो गया 5, और 5 में से लाभ कितना है 1। अगर आपका सोचिए विक्रय मूल्य आप 5 रुपया में कोई चीज बेच रहे हैं और आपको लाभ कितना हो रहा है, लाभ हो रहा है 1 रुपया। इसका मतलब कि आपने कितना में खरीदा होगा, आपने 4 रुपया में खरीदा होगा, और जो खरीदा हुआ मूल्य इसको क्रय मूल्य बोलते हैं, अंग्रेजी में CP बोलते हैं। तो CP कितना हो रहा है आपका 4। 5 में आप बेच रहे हैं, 1 लाभ मिल रहा है, तो आप 4 में खरीदे होंगे। तो अब हमको जब प्रॉफिट परसेंट निकालना हो, लाभ परसेंट, तो लाभ 1/4, और 1/4 दोस्तों होता है 25%, क्योंकि जैसे इसको 100 से गुना करोगे 25 बन जाएगा। तो इस तरह से आप सवाल को देखिए, समझिए कि कॉन्सेप्ट कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके पास सिंप्लीफिकेशन से है, और पिछले एग्जाम में देखा गया था कि सिंप्लीफिकेशन से हर सिटिंग में एक क्वेश्चन आया हुआ था। तो आप देखो ये सवाल बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बस स्पीड से करना है। और इसमें आपको बोर्ड मास आपको जानकारी पता ही होगा कि सबसे पहले डिवीजन होता है, ब्रैकेट का काम होता है, ब्रैकेट के अंदर डिवीजन का काम होता है। तो आप इसको लिखेंगे 72 - 3 गुने 2 + 24 को 4 से भाग के 6 गुने 3 - 2 गुने 2 + 8। अब देखिए लिखने का काम करेंगे कम, और थोड़ा सा माइंड में वर्क करेंगे। अब किसका गुना होगा, मल्टीपल का होगा। तो यहाँ 18 और यहाँ पर 4, तो 18 और यहाँ 4 हो गया, तो 18 और 2 20, 20 में 4 गया 16 हुआ, 16 गुने 3 और 72 माइनस और प्लस यहाँ पे 8, तो ये कितना दोस्तों होगा 48। 72 और 8, 72 और 8 80, 80 में गया 48, 80 में गया 48। इसका मतलब आपका आंसर हो रहा है 32। बड़ी आसानी से आप क्वेश्चन को आंसर कर सकते थे, बस टाइम को कम लगाना है, ये आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका ट्रिगोनोमेट्री से, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें आपको कुछ फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए। देखिए कैसे उसको यूज करने वाले हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे कॉस
4 थीटा अगर हम रख करके इसको वहाँ भेजना चाहें तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। और आपको पता होगा कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर हम साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस 4 थीटा लिखे हुए हैं तो साइन थीटा का मान हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट कॉस 4 थीटा। कॉस पे पावर 4 है तो इसका स्क्वायर मान निकल जाएगा, तो क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा। यानी जहां साइन थीटा उसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको देखिए ध्यान से, साइन थीटा के पास क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस यहाँ पर क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। तो आपको ये फॉर्मूला पता होगा कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। बस आपको बस ये पता होना चाहिए कुछ फॉर्मूला यूज कैसे करना है, और हमको इस मान को कहाँ लेके जाना है, साइन में। तो संभावना है कि भाई अगर इसमें से हम साइन का मान ढूंढ लें तो साइन का मान तभी हो जब इसको उधर ले जाएंगे तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन में चेंज हो जाएगा, हमारा काम बन जाएगा। उम्मीद है कि आपको पसंद आ रहा होगा। तो वीडियो को दोस्तों तो लाइक करें, शेयर करें, और जो नए नए दोस्त पहली बार जुड़े हैं मेरे चैनल पे वो इसे सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपको और भी ऐसे कंटेंट आप तक पहुंचा सकूं। आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्षेत्रमिति से है, और दोस्तों गजब का क्वेश्चन है। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपको थोड़ा कैलकुलेशन में मिस्टेक किए तो आपका उत्तर रॉन्ग आ जाएगा इसमें। देखिए क्या कहता है कि वर्गाकार मैदान का एरिया दिया हुआ है, उसका विकर्ण निकालना है। तो वर्गाकार मैदान का एरिया यानी कि भुजा का स्क्वायर दिया हुआ है 7200, तो ए का मान हम निकाल सकते हैं अंडर रूट 7200, और इस 7200 को हम तोड़ देंगे 3600 गुना 2, तो 3600 का 60 बाहर आ जाएगा और 2 अंदर रह जाएगा। आपको पता है कि विकर्ण जो होता है, विकर्ण का मान होता है a रूट 2। तो a का मान आप निकाल लिए हैं 60, तो 60 रूट 2 आपका मान निकला है a का, और यहां से रूट 2 है, तो रूट 2 इंटू रूट 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 60 गुने 2 यानी आपका आंसर कितना होगा, विकर्ण का मान 120 मीटर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन जो है आपका सिंपल इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ है। बड़ा ही गजब का सवाल है क्योंकि बहुत ही लंबा लिखा हुआ है, लेकिन ये सवाल बहुत ही आसानी से तुरंत बनेगा। बस आप ध्यान से मेरा टेक्निक को समझिएगा कि हम कैसे सोचेंगे इसमें। एक व्यक्ति ने कुल 9000 रुपया 3 भागों में 3%, 4% और 6% वार्षिक ब्याज की दर पर दिया है, तो वर्ष के अंत में उसे तीनों से समान ब्याज प्राप्त हुआ। इस क्वेश्चन का समझ लो ये जान है, ये लाइन समान ब्याज प्राप्त हुआ है, तो 6% वार्षिक ब्याज दर पर कितना उधार दिया गया। तो दोस्तों आप ये करिए कि 3 व्यक्ति जो है, तीनों को मान लीजिए कि एक को x दिया गया, एक को y, एक को z दिया गया है। तीनों का 1-1 साल बोला गया कि वर्ष के अंत में, तो तीनों के लिए 1-1 साल रहेगा। तो ब्याज कैसे निकालते हैं, मूलधन गुने दर गुने समय। तो गुने समय तो 1 है बटे 100, और यहाँ पर 4% से बटे 100, यहाँ पे 6% से बटे 100। ये तीनों का अनुपात निकालेंगे, तीनों बराबर है। अब यहाँ से काट दिए तो ये हो गया 3x बराबर 4y बराबर 6z। अब देखिए आपको थोड़ा अनुपात का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि यहाँ से हम x y z का मान कैसे निकालेंगे। तो x y z अगर निकालना होगा, x y z, तो x y कितना यहाँ पर है, x का मान यहाँ पर 4 और y का मान 3। ध्यान रखिएगा उल्टा आ जाता है, 3x बराबर 4y है, तो x का मान 4, y का मान 3, x का मान 4, y का मान 3। अब देखिए अब यहाँ y से मान 6 और यहाँ पर z का मान 4, तो यहाँ पे 4 रख देंगे। तो अब यहाँ पे क्या करिएगा, आप टेक्निक याद रखिएगा कि इस जगह पे खाली है तो नज़दीक में कौन है 3, यहाँ खाली है नज़दीक में कौन है 6, तो ये 6 गुने 4 24, और ये हो गया 6 तिया 18, और ये हो गया 4 तिया 12। अब देखिए कि 6 से सभी कोई कटने वाले हैं, तो 6 से काटोगे ये 4 बार में, 6 से काटोगे 3 बार में, 6 से काटोगे 2 बार में। तो आपसे पूछा क्या है कि 6% पर रेट, तो 6% का मान हम किससे जोड़े हुए हैं, z से। तो 6% का मान 2 भाग होगा और कुल मान 9 है, तो 4 3 7 2 9, 9 भाग का मान कितना लिया हुआ पूरा 9000। तो भाई 1 भाग का मान 1000, तो भाई 2 भाग का मान 2000।
इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा इसको वीडियो को बहुत ही आराम से देख लीजिएगा कि ये सवाल हमने कैसे अटेम्प्ट किया। इस सवाल का जान कहाँ छुपा हुआ है, तो समान ब्याज प्राप्त हुई, इसी में इसका जान छुपा हुआ है। और इसमें क्या दिया हुआ है कि वर्ष के अंत में यानी कि टाइम दिया है इसमें एक ही टाइम, तो तीनों का ब्याज निकाल के बराबर कर दिए, अनुपात यहाँ से निकाल लिए। यहाँ वाला टेक्निक ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर खाली था तो हम सामने वाला 3 भर दिए थे, और यहाँ खाली था तो सामने वाला हम 6 भर दिए थे। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से इसको बना के निकल सकते हैं। ठीक, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन जो है आपका ट्रिगो से, और बड़ा गजब का क्वेश्चन है क्योंकि ये पूरा जो है आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि कॉसेक थीटा का मान दिया है और टेन थीटा पूछ दिया। तो कॉसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है, साइन थीटा p बटा h, तो कॉसेक थीटा h बटा p। h मने कर्ण, p मने लंब। अगर आप एक समकोण त्रिभुज बनाओगे तो ये p, b और ये h, इसी का मान दिया हुआ है। h ऊपर वाला है और p नीचे वाला है, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और p का मान x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आइए b का मान निकालते हैं। क्यों? क्योंकि tan थीटा होता है p बटा b। बिना b निकाले भैया काम चलेगा नहीं, बिना b निकाले आप tan थीटा का मान नहीं निकाल सकते। तो होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि b निकालने में क्या करते हैं, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, x माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। अब इसको हम फॉर्मूला में तोड़ देंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, और प्लस 2 इंटू ए बी, तो 2 इंटू ए इंटू बी, माइनस यहाँ होगा a स्क्वायर, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर को पता होगा, a स्क्वायर प्लस, तो यहाँ माइनस अगर बाहर में है ब्रैकेट, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो प्लस वाला चिन्ह माइनस में हो जाएगा, तो बी स्क्वायर और प्लस 2ab होता है, तो सॉरी माइनस 2ab होता है, तो क्या हो जाएगा प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। अब देखिए प्लस माइनस खत्म, क्या बचा, अंडर रूट 2 और 2 4, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो 4 का 2 बाहर निकल जाएगा, एक्स स्क्वायर में से 1 ठो एक्स और वाई स्क्वायर में 1 ठो वाई। तो अब अगर हमको टेन थीटा निकालना है तो b का मान निकल चुका p बटा b, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और b का मान है 2xy। यही आपका उत्तर होगा जो आपके क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी में दिया गया था। तो आपको समझ में आया होगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। आइए दोस्तों एक क्वेश्चन और देखते हैं आगे। तो आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका अलजेब्रा से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ये सवाल जो है आपका बहुत ही आसान है, क्योंकि फॉर्मूला अगर आपको याद है तो क्वेश्चन बहुत ही आराम से बन जाएगा। क्वेश्चन कहता है कि a प्लस बी का मान दिया हुआ है, ए बी का मान दिया हुआ है, ए क्यू प्लस बी क्यू का मान पूछा है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू फॉर्मूला आप याद रखिएगा कि a प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab ए प्लस बी होता है। आप देखिए a प्लस बी का मान दिया हुआ, हमको यही पूछा गया है, तो a प्लस बी का मान है 8, 8 का क्यूब माइनस 3 इंटू ए बी कितना है जी, ए बी है 12 और a प्लस बी कितना है 8, तो 8 का क्यूब कितना होता है 512 होता है, माइनस 12 तिया 36, 12 तिया 36 और 36 को 8 से गुना करो तो 8 छक 48, 8 छक 48 और 8 तिया 24, 24 और 4 28, ये आ गया। 12 में 8 गया तो 4, यहाँ बचा कितना 0, तो 10 में 8 गया 2, 4 में 2 गया 2, 224 आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, बस खाली फॉर्मूला ये वाला आपको आना चाहिए। तो मैंने देखा है कि कई बार पिछले बार साल या उससे 19 में भी 18 में भी कई बार इस तरह के सवाल पूछते हैं, किस तरह का मान दिया जाएगा और क्यूब वाला मान आपसे पूछ लेगा, और क्यूब वाला फॉर्मूला इसको तो बाबू रट जाओ, एकदम आप रट जाओ इसको, क्योंकि ये सवाल आएगा आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका फिर से एक अलजेब्रा का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन, क्योंकि ये भी आपका फॉर्मूला बेस्ड होगा। यदि a और b दो ऐसी धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं कि 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान 20 और ab का मान 4 है, तो 2a प्लस b का मान क्या होगा।
एग्जाम में आप क्या करते हैं कि क्वेश्चन देख करके उसका बनावट को देख के आप डर जाते हैं, जबकि क्वेश्चन बहुत ही आसान रहता है। आप एक बार उसको अटेम्प्ट तो करें, देखिए कि क्वेश्चन है क्या। मान लीजिए ये पूछा गया है, अगर 2a + b का होल स्क्वायर कर देते हैं तो क्या मिलेगा, 4a² + b² + 2ab, क्योंकि a + b का होल स्क्वायर तो क्या होगा, a² + b² + 2ab, और 2ab मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 × ab, यानी a है 2a × b, तो ये आपका बन जाएगा 4a² + b² + 2 दूनी 4ab, ये बन जाएगा। इसका मान आपको दिया हुआ कितना है, 20 + 4 × ab यानी कि 16, सॉरी 4 × 4 यहाँ होगा कि ab का मान 4 है, तो 20 + 16 = 36। अब देखिए इसका मान स्क्वायर में 36 है, तो 2a + b का मान 36 का कितना 6 हो जाएगा, यानी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि जब हम 2a + b निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, √36 हो जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा तो इसका मान 6 आएगा। ये तो बेसिक सा बात है, आप इसमें कई स्टेप कैलकुलेशन के दरमियान अपना मन में भी कर सकते हैं। आपको मैं सिखा रहा हूँ कि कैसे बनाना, यूज कैसे करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखा जाए तो दोस्तों अगला क्वेश्चन फिर से अलजेब्रा से क्वेश्चन दिया गया है, और क्वेश्चन वो ऐसा क्वेश्चन जो हम कह सकते हैं कि एसएससी का एकदम दामाद जैसा क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये सवाल कितनों बार पूछा गया होगा, शायद हम भी आपको गिनती नहीं बता पाएंगे, शायद वो एसएससी का डायरेक्टर भी भूल गया होगा भाई क्वेश्चन ये कितना और पूछ दिए हैं। और इस क्वेश्चन का आंसर हम जैसे टीचर या बहुत ऐसे स्टूडेंट को याद होगा कि इसका आंसर 194 होगा। वो कैसे, देखो इसका मान दिया गया और पूछा क्या गया पता आपको, अलग ढंग से लिखा है, लेकिन वो क्वेश्चन है x² और ये पावर को अगर दोनों में देंगे तो इतना पूछा गया, इसका मान पूछा गया। अब बताओ कि ये यहाँ पावर 1 है और यहाँ पावर 4 है, इसका मतलब कि एक बार स्क्वायर करेंगे फिर दोबारा स्क्वायर करना पड़ेगा। तो जब भी ऐसा मान दिया जाए कि आपको x + 1/x दिया जाए और x² + 1/x², सॉरी x⁴ + 1/x⁴ का मान पूछा जाए, तो सबसे पहले आप क्या करें कि 4 का स्क्वायर -2 करें, तो 16 - 2 = 14 हो गया। तो अभी हम स्क्वायर तक ही पहुंचे हैं, एक ही स्टेप हुआ, हमको 2 स्टेप में काम करना होगा। फिर से 14 का स्क्वायर करें -2 करें, तो 14 से कितना होगा 196, और 196 में 2 घटा दें, आपका मान आ जाएगा 194। तो ध्यान दीजिएगा कि x + 1/x का मान दिया रहे और x⁴ + 1/x⁴ का मान पूछे, तो 2 स्टेप में काम करना है, स्क्वायर करके -2, फिर से स्क्वायर करके -2, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों अगला सवाल जो आपके सामने पेश किया गया है, ये सवाल आप कह सकते हैं भाई एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है। लॉलीपॉप क्वेश्चन इसलिए क्योंकि ये सवाल आपका जो है नंबर सिस्टम का है, और आपका ये डिवीजन का कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन जुड़ा हो, बहुत ही इजीली तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको प्राकृत संख्या पता है तब, भाई प्राकृत संख्या क्या होता है कि 1 से लेकर के गिनती के सभी संख्याओं को क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। 1 से शुरू करके जहां तक भी गिनती करें सब क्या है, प्राकृत संख्या है। तो मान लीजिए कहता है कि यदि a एक प्राकृत संख्या है, तो मतलब a कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। तो 7a² + 7a इनमें से किस संख्या से सदैव विभाजित होगा। तो ध्यान दीजिए कि a एक प्राकृत संख्या है, तो a का मान हम 1 2 3 कुछ भी रख करके चेक कर सकते हैं। अगर हम a का मान जैसे दिया हुआ है 7a + 7a, सॉरी 7a² + 7a, तो अगर हम a का मान अगर 1 रखें तो 7 × 1 7, 7 × 1 7, 7 7 14, यानी कि ये संख्या 7 से भी कटेगी और 14 से भी कटेगी, 7 से कटेगी और 14 से भी कट जाएगी, क्योंकि 14 आएगा तो वो 7 से कटेगा ही। अगर 2 रखते हैं तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 7 चौके 28 + 7 दूनी 14, कितना हो गया जी 8 4 12, 2 1 3 1 4 42। देखो ये भी 7 से कटेगा और 14 से भी कटेगा। आप खाली इतना ध्यान है कि जब हम सबसे न्यूनतम मान रख रहे हैं तो भी 7 14 से कट रहा है। तो अब अगर भी हम और भी आगे मान रखते जाएंगे तो भी वो 7 और 14 से कटेगा। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका समय दूरी चाल से जुड़ा हुआ है और चैप्टर का नाम है रेलगाड़ी, ट्रेन। 150 मीटर लंबी ट्रेन या रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, तो वह रेलगाड़ी 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी और टाइम बताना आपको सेकंड में। इसमें आपको मैं 2 बातें सिखाऊंगा, आप उसको ध्यान से सीखिएगा।
देखिए 18 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर होता है 5 मीटर प्रति सेकंड। इसको आप याद कर लो या ऐसे प्रैक्टिस कर लो। अभी समय नहीं है कि आपको मैं इसका पीछे का बैकग्राउंड सिखाऊं, क्योंकि काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा। अगर देखिए 18 के गुणज में आपको दिया रहे 90 किलोमीटर प्रति घंटा, तो बताओ मीटर पर सेकंड में कितना होगा। 18 गुने 5 किए तो 5 गुने 5 करेंगे 25 मीटर प्रति सेकंड। यानी इस क्वेश्चन में मैं कह सकता हूं कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा को हम 25 मीटर पर सेकंड कर सकते हैं। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि टाइम मांगा है सेकंड में, तो हम आवर में स्पीड नहीं रख सकते। ठीक है, आइए अब इसको मिटा देते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं भाई कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा को हम 25 मीटर पर सेकंड कर दिए। टाइम का काम तो हो गया, सॉरी स्पीड काम हो गया। टाइम होता है दूरी बटे चाल, स्पीड। तो भाई हमको दूरी कैसे निकालेंगे, तो 150 मीटर लंबा ट्रेन है और 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म है। आप एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा कि जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को, किसी पुल को, किसी सुरंग को या दूसरे किसी ट्रेन को अगर पार करती हो, तो दोनों के लंबाई को जोड़ देंगे, आपको कुल डिस्टेंस मिल जाएगा। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3 और 150, यानी कि 450 हो जाएगा आपका, 450 हो जाएगा आपका क्या दूरी हो जाएगा। तो टाइम निकालेंगे दूरी बटा चाल यानी 25 से काटेंगे तो 16 और 2 18 बार पूरी कट जाएगा और 18 इसका आंसर हो जाएगा कि 18 सेकंड में ये उस प्लेटफॉर्म को पार कर जाएगी। तो दोस्तों आइए फाइनली अगला क्वेश्चन देख रहे हैं कि हम लोग एलसीएम या अनुपात से जोड़ के पूछा गया है। ऐसा क्वेश्चन मैं देखा हूं कि अमूमन लगभग हर सीटिंग में, हर आपका जो है सेट में दिया गया है। तो 3 संख्याओं का अनुपात दिया है, उसका एलसीएम दिया है, दूसरी संख्या क्या होगी, तो दूसरी संख्या भाई 4 का गुणज होगी। तो 4 से कटने वाला इसमें कौन है, देखिए तो क्या वैसा आंसर मार सकते हैं। 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, ये नहीं कटेगा, 4 से ये भी नहीं कटेगा, 4 तिया 12, ये भी नहीं कटेगा, और 4 से कटने वाला केवल 120 है। तो हमारा आंसर 120 हो जाएगा। ठीक है, देर तो इसका आंसर मैच कर रहा है कि नहीं दोस्तों, बिल्कुल सही है, आपका आंसर 120 आ रहा है। अब इसको देखते हैं कि इसको जो है प्रोसेस से कैसे बनाएंगे। तो आप देखिए कि ये कैसे मैंने ऑप्शन से बना दिया कि जो है सेकंड नंबर तो भाई 4 है, तो 4 से कटने वाला ही आपका आंसर सेकंड का होगा, सेकंड संख्या होगी। 4 से कटने वाला 120 ही है। अब इसका देखिए कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि 3x, 4x और 5x, इन तीनों का एलसीएम। आप देख रहे हैं कि 3, 4, 5 तीनों लगातार संख्याएं हैं और तीनों आपस में किसी से नहीं कटेगा, तो तीनों गुना कर दीजिए। 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 60x इसका एलसीएम होगा। जो मान हमको दिया हुआ है 1800, आप इसको यहाँ से काटोगे 30 हो जाएगा, यानी x का मान 30, तो दूसरी संख्या कितनी होगी, 4 गुने 30, 120 आपका आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से आप सभी सवालों को देखें। सारा क्वेश्चन तो नहीं आ पाया इस वीडियो में भी, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया दोस्तों। इस प्रकार से आप जो है इसका हेल्प लीजिए और अपने एग्जाम में अच्छा से अच्छा करिए। और दोस्तों ध्यान से पढ़िए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।